today we are talking about creating layouts and organizing content. In CSS, creating layout and organization of content is very important. वेब डिज़ाइन में बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि ये लेआउट है क्या चीज़. अब creating layouts. What is the meaning of this layout? The first thing we need to understand here is layout. जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उसका कंटेंट जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में अरेंज है. ठीक है, मसलन हेडर ऊपर है, मेन्यू बार या तो लेफ्ट पे है या फिर टॉप पे है. ठीक है, उसका कंटेंट सेंटर में होता है और बॉटम में जो है वो उन्होंने फुटर्स वगैरह सेट किए होते हैं. ठीक है, राइट. तो ये सारी अरेंजमेंट्स जो है ये बेसिकली लेआउट है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, we explore W3 schools here. W3 schools. This one, W3 schools. Now you can clearly see यहाँ पे ये जो है ये एक div है बेसिकली. ठीक है, हेडर जो है वो टॉप पे, इसका फुटर देखें, फुटर ये जो है वो लास्ट पे. दिस वन इज फुटर. ठीक है, कंटेंट उन्होंने सेंटर में ऑर्गेनाइज किया यहाँ. ठीक है, तो ये जो सारी अरेंजमेंट्स हैं डिफरेंट पार्ट्स की. ठीक है, ये बेसिकली है आपकी लेआउट. कंटेंट है बहुत सारा. ठीक है, ये बेसिकली आगे उन्होंने ग्रिड्स यूज़ की हुई हैं. ठीक है, जो कि हम फर्दर आगे एक्सप्लोर भी करेंगे, अपनी बुक में पढ़ेंगे भी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन्यू बार है ये देखें इस तरह से फर्दर. तो ये सारी की सारी जो अरेंजमेंट्स हैं दीज आर ऑल बेसिकली कॉल्ड लेआउट्स. ठीक है, अब हमारे पास इसको क्रिएट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. ठीक है, हेयर आर सम बेसिक मेथड्स टू क्रिएट लेआउट एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट. द फर्स्ट वन इज डिव एंड सेक्शंस. तो वन बाय वन इनको हम एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, और उनको रीड करते हैं. डिव एंड सेक्शंस अब क्या हैं, पहले तो हम इसके डिफरेंस को जो है वो क्लियर करते हैं. डिव्स एंड सेक्शंस. अच्छा, ये कंटेनर्स आप लोग ये इस चीज़ को डिव एंड सेक्शंस को ये कंसिडर करें कि ये कंटेनर है. ठीक है, जिस तरह कंटेनर्स में डिफरेंट थिंग्स को कैरी करते हैं. ठीक है, तो CSS में डिव एंड सेक्शंस का ये मतलब है कि ये कंटेंट को जो है वो अरेंज करेगा. ठीक है, यानी कि कंटेंट को होल्ड करेगा. यहाँ पे इसकी एग्जांपल कोड की जो है वो हम देखते हैं. HTML elements like div and sections are used to group content together. ठीक है, you can then use CSS styles and position them. मतलब हम ये कि CSS की प्रॉपर्टीज जो है वो यूज़ करके div and section बेसिकली HTML के एलिमेंट हैं. ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हम फर्दर CSS की प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करके इसको स्टाइल कर सकते हैं. ठीक है, इसकी पोजिशनिंग चेंज कर सकते हैं. राइट, अब इसका एक एग्जांपल कोड देखते हैं. द फर्स्ट वन इज कहता है यानी कि डिव, उसने एक डिव क्लास डिव लिया. ठीक है, डिव का टैग क्लास. ठीक है, क्लास उसने क्या रखी, कंटेनर. आगे फर्दर डिव के अंदर उसने सेक्शनिंग की है. ठीक है, सेक्शनिंग क्या है, क्लास इज इक्वल्स टू हेडर. दिस इज हेडर. ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे ये W3 की है. लेट्स सपोज को उसने एक डिव ली. ठीक है, और उसमें जो है वो हेडर को जो है वो राइट डाउन किया. यहाँ पे आगे देखें कहता है कि यहाँ पे उसने सेक्शनिंग, अगर सेक्शन का टैग जो है वो ओपन किया है तो उसको क्लोज करना भी यहाँ पे मस्ट है. ठीक है, एक डिव के अंदर उसने डिफरेंट सेक्शंस लिए हैं. ठीक है, और डिव को जो है वो लास्ट पे क्लोज करवाया हुआ. दूसरी क्लास उसने ली कंटेंट की. ठीक है, ये वही वाला कंटेंट जो मैं आपको भी बताया कि उसने सेंटर में जब उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था. अब ऑर्गेनाइज उसने किस तरह से किया था, क्या प्रॉपर्टीज़, वो सारी बेसिकली CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की. ठीक है, ये हम फर्दर जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ आगे पढ़ते हैं तो हम इनको भी एक्सप्लोर करेंगे. आज वाली क्लास में मैं आप लोगों को जो है वो इनका मीनिंग बताऊंगी. ठीक है, और इनका इनकी शॉर्ट शॉर्ट से जो है वो एग्जांपल बताऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट वाला जो ट्यूटोरियल इस पे जो होगा इसका सेकंड पार्ट, वहाँ पे उसकी हम जो है वो प्रॉपर एक एग्जांपल भी करेंगे. आगे द लास्ट सेक्शन इज फुटर. ठीक है, दिस इज द फुटर. ठीक है, जो कि यहाँ पे W3 स्कूल में देखें
लास्ट पे उसने जो है वो यानी कि फुटर को अरेंज किया हुआ दिस फ़ॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने उसकी पोजीशनिंग सेट की हुई है, उसके मार्जिन्स, पैडिंग, स्टाइल्स, ठीक है। ये कंटेंट देखिए सेंटर में है। यहाँ पे ये जो लोगोस वगैरह नज़र आ रहे हैं ये भी लास्ट बॉटम पे हैं, ठीक है। तो ये पोजीशनिंग के थ्रू हुए हैं वहाँ। The next part is CSS grid. अब CSS grid is layout is a powerful tool for creating complex layout. It allows you to arrange items into rows and columns. Okay. हम CSS ग्रिड से कंटेंट को जो है वो रोज और कॉलम में आसानी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर कि हम क्या करते हैं, CSS ग्रिड किस लिए यूज़ होती है कि हम इससे रोज और कॉलम्स को जो है वो आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इट्स परफेक्ट व्हेन यू वांट टू डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स स्टाइल, मसलन आप लोग देखते हैं न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगजीन वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे जो कंटेंट है वो आपको एक रो में नहीं नज़र आएगा, ठीक है। चूँकि बहुत सारा कंटेंट होता है न्यूज़पेपर पे, तो आप लोग देखते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स जो है वो उसके बने हुए हैं, ठीक है। मैगज़ीन में 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। सीएसएस की अच्छा ग्रिड की एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं ना, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी होगा। ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे आपको जो प्रोडक्ट शो होती हैं, ठीक है, दराज के ऊपर जिससे आप फेमिलियर भी हैं, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली जो प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं वो ग्रिड ही के थ्रू हो रही होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जो है वो एक शॉर्ट सी एग्जांपल भी समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ओपन नोटपैड, ठीक है। और वहाँ पे जो कि हम यही वाला इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसकी एग्जांपल करते हैं। हमें जो है वो HTML का डालना पड़ेगा, ठीक है। HTML, ठीक है, डॉक टाइप, इसको हमें जो है वो क्लोज करना पड़ेगा। इसके अंदर हम हेडर का, ठीक है, हेडर का कंटेंट डालेंगे जो भी आप लोग डालना चाहें, ठीक है। और बेसिकली हमने इंटरनल स्टाइलिंग तो हेडर के थ्रू के अंदर ही करनी होती है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो देखना है हेडर के स्टाइल। हेडर में तो हम बेसिकली टाइटल डालते हैं ना कि जो हमें ऊपर शो करवाना है, ठीक है। टाइटल थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग होगा लेकिन इट्स ओके। एग्जाम्पल कोड, एग्जाम्पल कोड, ठीक है, ओके। अब यहाँ हेडर के बाहर, टाइटल के बाहर हम बॉडी का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और बॉडी के टैग के अंदर जो है वो हम अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट करेंगे इस बॉडी वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने बनाना है बेसिकली डिव, ठीक है। हम बात कर रहे थे इसकी डिव्स की, ठीक है, और उसके अंदर CSS ग्रिड की कि CSS ग्रिड किस तरह से जो है वो डिवाइड करेगा। तो सिंपल सी एग्जांपल हम ले रहे हैं अभी, ठीक है। पहले वाली हम एक क्लास बनाएंगे डिव की, डिव को यहीं पे क्लोज किया, ठीक है। अब इस डिव के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो है वो हमें डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करने हैं। पहले तो डिव को एक क्लास देंगे, ठीक है। क्लास क्या है जी, कंटेनर, ओके। अब इसके अंदर डिफरेंट सेक्शनिंग करेंगे। सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट सेक्शन होगा हमारे पास क्लास, ठीक है, बॉक्स। यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं इसको, ठीक है, क्लास है। और इसमें अच्छा बेसिकली पहले मैं आप लोगों को जो है वो डिव का बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे जो हम एक डिव का कंटेंट देखेंगे वो देखते हैं कि किस तरह से जो हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी क्लास रखते हैं कंटेनर की बजाय CSS ग्रिड, ठीक है। इससे आपको फर्दर क्लैरिटी होगी, वन बाय वन करेंगे तो आपको फर्दर जो है वो क्लैरिटी जो है वो आती जाएगी। ग्रिड कंटेनर रखते हैं ताकि आप लोगों को ये भी पता चले कि ग्रिड किस तरह से जो है वो वर्क कर रही है। यहाँ पे इसको क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, इसको ये बेसिकली हमारे पास मेन डिव है, ठीक है। इस डिव के अंदर हमने डिफरेंट डिव्स क्रिएट करनी। आगे जो है वो हमारे पास है, लेट्स सपोज के बॉक्स वन, ठीक है। बॉक्स वन को हमने कैरी करना है। यहाँ पे इस डिव को क्लोज किया,
ओके, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और 3 बॉक्सेस इस तरह के जो है वो हम जनरेट कर लेते हैं। दिस वन, ठीक है, बॉक्स 2 एंड दिस वन इज बॉक्स 3, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं सेव, ठीक है। आप लोगों को पता है जो भी हमने यहाँ पे नेम वगैरह राइट करना है, ठीक है, एग्जाम्पल कोड 1, ठीक है। और अगर तो आप लोग जो है वो नोट पैड यूज़ करें तो ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आप सेव करेंगे इसको। नाउ हम इसको जो है वो चेक करते हैं यहाँ पे हेयर। ओके, वी नीड टू चेक इट क्लोजली कि हमने कहाँ पे इसको जो है वो सेव किया। HTML एलिमेंट, ओके, फाइल को हम जो है वो ओपन करते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे थी, एग्जाम्पल कोड 1, ओके, यहाँ पे हमने .html के थ्रू इसको जो है वो सेव नहीं किया है ना, एग्जाम्पल कोड 1.html। तो यहाँ पे अगर हमने उसको नहीं किया तो दैट्स मीन कि क्या होगा हमारे पास, HTML में नहीं किया तो वो टेक्स्ट फाइल उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। ऑल फाइल्स यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको सेव करेंगे, ठीक है। ओके, ऑलरेडी फाउंड एग्जाम्पल कोड 111, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सेव करना पड़ेगा। सेव भी जो है वो हम इसको करेंगे यहाँ पे सेम, ठीक है, .html ऑल फाइल्स, ठीक है, और यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे है वो गो एग्जाम्पल कोड। नाउ वी हैव टू ओपन दिस वन, ठीक है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। अब यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट जो है वो क्या हुआ है कि सेक्शनिंग हुई है, ठीक है, डिफरेंट डिव्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास बॉक्स 1 की है, सेकंड बॉक्स जो है वो हमारे पास किसका है, डिव 2 है, ठीक है, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास किसका है, डिव 3 का। अब यहाँ पे हमारे पास आगे जो बेसिकली यहाँ पे दिस वन, ठीक है, ये वाली जो स्टाइलिंग हुई है इसको हम जो है वो अपने कंटेंट में करके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। यहाँ पे हम जो है वो इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ करते हुए हेडर के अंदर, हेडर वाले कंटेंट के अंदर, हेडर का कंटेंट जो है यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, ओके, कट आउट फ्रॉम दिस, और यहाँ पे टाइटल के बाद जब वो हेडर का कंटेंट हो। अब इस हेडर के कंटेंट के अंदर टाइटल के बाद जब हम स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, स्टाइल के टैग के अंदर जो है वो हमें फर्दर अपनी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं वो वाला बुक वाला, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, ये वो गो। आइटम्स तो हमारी हैं ही नहीं। अच्छा, कंटेनर देखें, यहाँ पे क्लास हमारे पास है ग्रिड कंटेनर की, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें रखना पड़ेगा ग्रिड कंटेनर। तो इसका बेस्ट मेथड यही है कि आप जो है वो नीचे जो भी डिव के अंदर क्लास रखे है उसको कॉपी करें, ठीक है, और ऊपर पेस्ट कर दें यहाँ पे। इससे आपके एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। अब करेगा ये क्या, ग्रिड जो है वो उसकी डिस्प्ले उसका ग्रिड रखेगा, ठीक है, ग्रिड का टेम्पलेट जो है वो कॉलम्स। अब ग्रिड टेम्पलेट का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। और जो ग्रिड गैप है इसमें हमारे पास क्या होगा कि स्पेस आएगी बिटवीन बॉक्सेस 10 पिक्सल्स, ठीक है, या जितने भी आप जो है वो रखना चाह रहे हैं इसकी जगह आप 20 पिक्सल्स कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अभी इसका कलर भी चेंज करके देखते हैं ताकि हमारे पास जो है वो ज़्यादा फर्दर क्लैरिटी आ जाए। तो बैकग्राउंड कलर
कलर रेड, ठीक है। ओके, तो हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे जो है वो, यहाँ पे देखें। अच्छा, चूंकि ये हमारे पास बॉक्स वन, ठीक है, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, कलर हमने इसका रेड किया था। इसको भी ओपन कर लेते हैं साथ, ये देखें। कलर हमने इसका क्या किया था, रेड, ठीक है। ग्रिड गैप से मैंने कहा था कि ये बॉक्सेस के दरमियान स्पेस आएगी। अब स्पेस किस तरह से आई है, ये देखिए, बॉक्स वन है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, ये बॉक्स टू है, बॉक्स थ्री एंड बॉक्स टू, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास ग्रिड गैप से आई है। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, जो कि हमारे पास थ्री बॉक्सेस थे, थ्री डिव्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि ऑटो, ऑटो का मतलब ये होता है कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये थ्री कॉलम्स में बेसिकली, एक कॉलम ये टू टू कॉलम्स में उसमें डिवाइड किया। ऑटो, ऑटो यहाँ पे अगर ऑटो थ्री टाइम होता तो वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे अब उसने क्या किया कि टू पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उसका डिस्प्ले उसने ग्रिड टाइप रखा हुआ है। दिस इज बेसिकली कि किस तरह से CSS ग्रिड जो है वो काम कर रही होती है। आगे देखें, यहाँ पे उसने आइटम्स की, आइटम बेसिकली जो उसने ऊपर जो है वो यूज़ किए हैं, ठीक है। अगर हम पैडिंग भी करना चाह रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड कलर लाइट किया है, ठीक है। अगर हम पैडिंग करते हैं, लेट्स सपोज के पैडिंग करते हैं हम, इसकी पैडिंग का कंटेंट वैसे मैं आप लोगों को आगे जो है वो क्लियर करती हूँ, तो आपको फर्दर जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, पैडिंग के थ्रू क्या होता है, ये देखें। पैडिंग के थ्रू होता ये है कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उनसे कंटेंट की पैडिंग जो वो, पैडिंग बेसिकली आपकी डिव्स के अंदर, आपके सेक्शंस के अंदर होती है, ठीक है। और इसके बिहाफ पे मार्जिन है, ठीक है, वो एलिमेंट के बाहर होते हैं। अब ये देखा आपने कि अगर हमने नहीं पैडिंग की थी तो ये हमारे पास बिल्कुल ऊपर टॉप पे जो है वो कॉर्नर में आ रहा था। लेकिन अगर हम पैडिंग करें, ठीक है, तो बॉक्सेस को खूबसूरत, अपनी वेब पेज को जो है वो बहुत खूबसूरती से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास CSS फ्लैग बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, CSS flex box is another layout tool that helps in arranging items in a flex box and responsive. It is useful for aligning items in a row or column. जिस तरह से हमारे पास ग्रिड होते हैं, ठीक है, ये फ्लेक्स बॉक्स एक आइटम्स को वन लाइन या फिर कॉलम्स में जो वो अरेंज करते हैं। ये मोस्टली कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जबकि ग्रिड हमारे पास क्या करते हैं कि आइटम्स को अरेंज करते हैं बोथ रो वाइज एंड कॉलम वाइज, ठीक है। ये रोज और कॉलम्स दोनों को हैंडल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो ये काम हम ऊपर भी कर चुके हैं। अगर हम ग्रिड की जगह पे CSS फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है, तो देन ये क्या करेगा कि ये हमारे पास कंटेंट को एक कॉलम के अंदर, ठीक है, या फिर एक लाइन के अंदर जो है वो अरेंज करता है। अब जो रोज एंड कॉलम्स का काम है वो CSS क्रिएट करती है, ठीक है। और बेसिकली ये भी पैडिंग सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को इसका डिफरेंस सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि CSS फ्लैग बॉक्स किस लिए यूज होती है और ग्रिड किस लिए यूज होती है। तो आई एम रिपीटिंग द थिंग अगेन कि जो ग्रिड है वो कंटेंट को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करती है, ठीक है। और जो CSS फ्लेक्स बॉक्स है वो ये क्या करता है कि कंटेंट को या आइटम्स को वन लाइन या फिर एक कॉलम के अंदर अरेंज करता है। और ये मोस्टली कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन के लिए हम यूज करते हैं। लास्ट वन इज पोजिशनिंग, ठीक है, नॉट लास्ट वन, ठीक है, इसके बाद भी जो वो हमारे पास है। पोजीशनिंग क्या है, अब हम इससे हम अपने कंटेंट को किसी भी पोजीशन पे सेट कर सकते हैं, मसलन टॉप पे, बॉटम, लेफ्ट, राइट, विड्थ, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। CSS पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज लाइक पोजीशंस टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम अलाउ यू टू प्लेस एलिमेंट्स एग्जैक्टली वेयर यू वांट देम ऑन द वेब पेज। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम पोजीशनिंग करके जो है वो अपना कंटेंट बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पे देखें बॉक्स है, ठीक है, तो हमने CSS ग्रिड उसकी क्लास रखी हुई थी तो हम उसको देखेंगे। पोजीशन, ठीक है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि ये एलिमेंट को पेज पे एग्जैक्ट पोजीशन पे सेट करता है, बाकी एलिमेंट्स को पुश या फिर पुल नहीं करता। टॉप के ऊपर जो उसने स्पेस दिया है, ठीक है, पोजीशन किया वो 50 पिक्सल्स है। लेफ्ट पे उसने 100 पिक्सल्स, विड्थ उसने 200 पिक्सल्स किया है, हाइट उसने 100 पिक्सल्स किया और बैकग्राउंड कलर जो है उसने लाइट ब्लू कर दिया, ठीक है। ये सारी जो है बेसिकली एक बॉक्स की या फिर एक आप ग्रिड की भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी पोजीशनिंग है। ये जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वहाँ पे हम एक डिटेल एग्जांपल करेंगे, ठीक है, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम आपको फर्दर जो है वो वन बाय वन स्टेप के थ्रू जो है वो गाइड करूंगी। आगे मार्जिन एंड पैडिंग है।
मार्जिन एंड पैडिंग अब क्या है? यही पैडिंग वही वाली जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे। मार्जिन एंड पैडिंग आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एंड इनसाइड एलिमेंट। अराउंड का क्या मतलब है कि आपके जो बॉक्सेस हैं, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे जो डिव क्रिएट की थी, ठीक है, यहाँ पे ये जो डिव क्रिएट की है, इसका विजुअल भी देखते हैं हम। यहाँ पे ये जो डिव्स क्रिएट किए हैं, अब मार्जिन कह रहा है, कहता है कि इस बॉक्स के दरमियान और इस बॉक्स के दरमियान, ठीक है, यहाँ पे ग्रेट, यहाँ पे जो स्पेस आएगी, यहाँ पे जो भी हमने जब वो स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, आउटसाइड द बॉक्सेस, वो हमारे पास मार्जिन होगी, ठीक है। अब जो पैडिंग है हमारे पास, वो कह रहा है, कहते हैं इनसाइड द एलिमेंट्स। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास, बल्कि हम यहाँ पे देखते हैं, देखें ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 3 है, ठीक है। इसके दरमियान यहाँ पे हमने क्या सेट किया था, ठीक है, पैडिंग सेट की थी। कितने पिक्सल्स? 10 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे स्टाइलिंग के दरमियान पैडिंग देखे 20 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स, ठीक है। ये गैप, ठीक है, ये सारी बेसिकली जो है वो इनसाइड द बॉक्सेस हो रही हैं, ठीक है। ये इनसाइड डिव्स हो रही हैं, इनसाइड द एलिमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? पैडिंग। अब मार्जिन जो है वो इज स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या उसने एग्जांपल दी हुई है, मार्जिन जो है वो 20 पिक्सल्स है, पैडिंग 10 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ग्रे है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे हम छोटी सी एक डिव क्रिएट करते हैं इस डिव के बाहर, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर है। डिव क्रिएट करेंगे फटाफट से, और इसकी क्लास हम रखेंगे, स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट से हम रखते हैं इसकी क्लास बॉक्स, ठीक है, बॉक्स, ओके। और यहाँ पे हम रखते हैं, लिखते हैं जी हेलो कुछ भी, ठीक है, और यहाँ पे डिव को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम बॉक्स की जो, यहाँ पे हमने ये क्रिएट किया ना एक बॉक्स, ठीक है। अब स्टाइलिंग में हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग के पैड के अंदर के डॉट, ठीक है। अच्छा, अगर हमने क्लास को जो है वो असेस करना हो तो डॉट के थ्रू करेंगे, ठीक है। और अगर ये हमारे पास इनलाइन स्टाइल के अंदर मेथड होता है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला मेथड था हमारे पास, ठीक है, इंटरनल स्टाइल, इनलाइन था, इंटरनल था एंड एक्सटर्नल, सॉरी, यहाँ पे हम जो है वो इंटरनल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो इनलाइन स्टाइल था वो हमारे पास एलिमेंट्स के अंदर था, ठीक है, और उसके लिए हमने जो है वो यहाँ तो यहाँ पे लिख लें, ठीक है। यहाँ स्टाइल टैग के अंदर एग्जैक्टली जो है वो एलिमेंट को हम गेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो चूँकि क्लास उसकी बॉक्स रखी है, तो हम बॉक्स को जो है वो लिखेंगे, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो, बैकग्राउंड कलर चेंज करके हम करते हैं लाइट ग्रे, लाइट ग्रे या लाइट ब्लू करते हैं, ठीक है। इट्स अप टू योर टेस्ट कि आप जो है वो किस तरह का चाह रहे हैं, आपका ये किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा जो है वो आपको पसंद है। ओके, 20 पिक्सल्स पैडिंग करते हैं, ठीक है। और मार्जिन जो है वो हम कितने परसेंट सेट करते हैं, कितने पिक्सल सेट करते हैं, 30, ठीक है, 30 पिक्सल सेट किया, ठीक है। और ये कॉल यहाँ पे हमने ये वाला, ठीक है, ये करली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज करनी है, ताकि जो है वो एरर ना जनरेट करेगा, ठीक है। सेव किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम चेक करते हैं, ये देखें, चूँकि हमने जो है वो इसकी पैडिंग सेट की थी, ठीक है, 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये जो आपको स्पेस इसके दरमियान हेलो के अराउंड जो वो नज़र आ रही है, ये हमारे पास पैडिंग के थ्रू जो है वो पॉसिबल हुई है। और जो मार्जिन है वो 30 पिक्सल्स, किस तरह से, ये जो आप लोगों को यहाँ से स्पेस नज़र आ रही है। अगर हम अपने जो है वो ऊपर देखें, ठीक है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की अगर हम जो है वो मार्जिन सेट करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मार्जिन भी हम सेट करते हैं 30 पिक्सल्स, ठीक है, बल्कि 40 पिक्सल्स या 30 पिक्सल्स, ठीक है, जो भी जितना भी आप रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें 40 पिक्सल्स रखा था, ये 30 का, ठीक है। वहाँ ऊपर से भी उसने स्पेस छोड़ी, नीचे से भी छोड़ी, और यहाँ पे जो है वो 40 पिक्सल्स उसने सेट कर दी, ठीक है। इस तरह से हम अपने कंटेंट को सेंट्रलाइज करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज वाला जो जितना भी कंटेंट है वो इजीली समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम मार्जिन सेट करते हैं और पोजीशनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, पैडिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज, एंड इफ़ यू found this helpful tutorials, ठीक है, don't forget to like, comment and subscribe for more web tutorials. Stay blessed. Allah Hafiz.